नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये विदेश में है और आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं और अपना कुछ कार्य करना चाहती हैं। क्या व्यापार करना उचित रहेगा या नौकरी? क्या चीजें ठीक रहेंगी? तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। और हथेली पर क्या कुछ अवस्था मौजूद है और इसके एवज में क्या ये कर सकती है लाइफ में, इनके विषय में इनको जानना है। बहुत नाना प्रकार के योग इनकी हथेली पर अवस्थित हैं। इनको देखना अच्छा लगता है पामिस्ट्री वीडियोस, तो ये देखते ही इंटरेस्टेड है। तो इस विषय पर ये जानना चाहती हैं कि आखिर मेरे हाथ पर ये योग है तो कब मुझे पैसा देगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन्होंने पूछा है और बहुत से युवाओं का, बहुत से जातकों का ऐसा प्रश्न होता है कि गुरुजी मेरे हाथ पर तो मनी ट्रायंगल भी है, मेरे हाथ पर तो बढ़िया प्रोग्रेस लाइन भी है, फिर भी मेरी जिंदगी पर तरक्की क्यों नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो यही इनको जानना है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर मनी ट्रायंगल भी है और इनके हाथ पर बढ़िया प्रोग्रेस लाइन भी है और इनके हाथ पर भाग्य रेखा भी है, लेकिन इनकी अर्निंग्स नहीं है। इनकी अर्निंग्स नहीं है, इसका रीज़न क्या है ये जानना है इनको। और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी और हथेली पर क्या खराब अवस्था बनी है ये जानना है इनको। ये बहुत से लोगों को जानना है, ये मैं जान रहा हूँ। नाना प्रकार के कमेंट्स आते हैं, पता नहीं बहुत से लोग बहुत प्रकार के कन्फ्यूजन्स में रहते हैं। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इसको बताएंगे अच्छे तरीके से, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे आपके दिल का विश्लेषण करेंगे। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर ले तो क्या मैं देखता हूं क्या वो है कि नहीं, सक्रिय है कि नहीं। बहुत बढ़िया। तो ये रही इनकी एक मनी ट्रायंगल वाली रेखा, बुध रेखा। ये इनकी मस्तिष्क रेखा बहुत क्लियर है और ये इनकी लाइफ भाग्य रेखा बहुत क्लियर है। आगे भी भाग्य रेखा बनी है, बहुत क्लियर है, नो डाउट। ये भी भाग्य रेखा है, ये भी भाग्य रेखा है। ये कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग और आगे भी एक ज़बरदस्ती सूर्य रेखा डेवलप्ड है जो वी नुमा आकृति के साथ है। नो डाउट आपने सही देखा है और सही सुना भी है कि आपके हाथ पर है, और सही सुना इस एवज में है कि ये पैसा देता है। और एक ज़बरदस्ती जीवन रेखा, और इस जीवन रेखा पर कुछ एजेस के बाद कंटिन्यू प्रगति के योग बने हैं। फिर देखिए एक बृहस्पति पर भी कुछ ट्रायंगल सा मुझे दिख रहा है, स्क्वायर सा दिख रहा है इवन। तो यहाँ पर बुध पे खाई लाइन्स है, तो सारी पॉजिटिव चीज़ें हाथ पर है। फिर भी मल्टी मिलेनियर क्यों नहीं, ये प्रश्न आपका हो सकता है। तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, इनके हाथ पर ना नो डाउट अच्छी अवस्था है। तो अगर आपको बिना कार्य किए बहुत चीज़ आपकी ज़िंदगी पर मिल जाए तो उससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। मैंने इनको कहा कि भले ही आप कार्य नहीं करती लेकिन आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा पैसे कमाते होंगे, क्योंकि आपके हाथ पर वो अवस्था थी। इसका फल तो आपको किसी ना किसी रूप से मिलना ही मिलना है। अब कुछ नेगेटिव है उस पर भी विचार करूंगा आगे। तो वो इनके हस्बैंड के रूप से मिल रहा है। अब मैंने इनसे एक चीज़ कहा, आपने 20 लाख का गाड़ी परचेज कर लिया, उसको आप 20 की स्पीड में चला रही हो, तो उस गाड़ी को आप दोष नहीं दे सकती, क्योंकि वो गाड़ी का स्पीड तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। आप उस गाड़ी को दोष नहीं दे सकती, कहीं ना कहीं दोष आप में है कि आप उसको चलाना नहीं चाह रही हैं। तो आपकी हथेली पर जो अवस्थाएं हैं ये नो डाउट आपको फल दे रहा है, आपकी ज़िंदगी को बढ़िया बना रहा है, बढ़िया लेविश लाइफ दे रहा है। विशेषकर धन की दिक्कत नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। लेकिन अगर आपको सच में इसका फल लेना है, सच में आपको खुद का सेल्फ मेड करोड़पति अरबपति बनना है, तो करोड़पति अरबपति की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन करोड़ों के मालिक की तो बात कर ही लेंगे। तो कुछ करो, तो कुछ करो, बिना किए कोई उपाय नहीं है। बिना किए अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी पर सब कुछ मिल जाएगा तो हमें भी कुछ ऐसा टेक्निक या ट्रिक बता दीजिए, हम भी वो करने लगे, ताकि हमें बिना कुछ किए मिल जाए लाइफ में सब कुछ। तो बिना कुछ किए ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, अगर आपकी हथेली पर अच्छी अवस्था मौजूद है तो मैंने देखा है, देखता ही रहता हूँ, अगर आपकी आयु 10 वर्ष की है, 10 ईयर्स की, और आपके हाथ पर बढ़िया मनी ट्रायंगल सूर्य रेखा है और आपकी अच्छी प्रोग्रेस लाइन है और ग्रहों के कंडीशंस भी मायने रखते हैं, वो अच्छे हैं, तो आप अगर बोलोगे गुरुजी मेरी आयु 10 वर्ष की है और मेरे हथेली पर ये सब अवस्थाएं मौजूद है लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कहाँ पैसे कमा रहा हूँ। आप अपनी आयु को देखो,
फिर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आप कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो? जी हाँ, जी रहा हूँ। आपको सुख भोगने के लिए गाड़ी घोड़ा का सुख मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा फोन मिल रहा है? मिल रहा है। जब भी जरूरत हो पैसे मिल रहा है, अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले रहे हो ना, तो उससे बड़ी सौभाग्यशाली बात और क्या हो सकती है? आपको उस लेखा का फल मिल रहा है, आप नहीं देख पा रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमें हिडन रूप से किसी चीज़ों का फल मिलता है, लेकिन हमें लगता है कि हम अपने से क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब हमें नहीं मिल रहा है। आप एक अच्छे घर में रह रहे हैं, आप एक अच्छे गाड़ी से घूम रहे हैं, भले ही वो आपकी कमाई का ना हो, आपके किसी परिजन के कमाई का हो, आपके किसी अपनों के कमाई का हो, लेकिन सुख तो आप भोग रहे हैं ना। तो ये सुख ही तो देता है अल्टीमेट, तो ये सुख ही को तो दर्शाता है, और क्या देता है ये। तो इसलिए मैं उन सभी लोगों से ये चीज़ हम कहना चाहेंगे कि जो भी इस बात को लेके कन्फ्यूजन्स में है कि मनी ट्रायंगल पैसा नहीं देता, मेरे हाथ पर है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो इस भ्रांति से निकलो। वो आपको दे रहा है, हिडन रूप से दे रहा है। अब किसी के हाथ पर बिल्कुल भी सक्रिय नहीं होगा, वो गरीब होगा, तो फिर उसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जो अमीर है उनको फल दे रहा है। और आपके लिए मेरा एक कंसर्न है कि आपके हाथ पर ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद है ना, अगर आपने थोड़ा प्रयास कर लिया ना, जिंदगी बदलते टाइम नहीं लगेगी। जिंदगी बदलते टाइम नहीं लगेगी, ये सारी पॉजिटिविटी है, और आप बहुत सही हैं कि आपकी जिंदगी बदलेगी, लेकिन आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा, इच्छा को मार के सब चीज़ों को भूल के आगे आना पड़ेगा, लाइफ में कुछ करने का प्रयास करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी आपको जिंदगी पर तरक्की मिलेगी। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो ये इनकी पॉजिटिव चीज़ थी। आई थिंक आपके ये बहुत प्रकार के डाउट्स को क्लियर किया है इस वीडियो ने। अगर किया तो एक लाइक कर दो भाई साहब, और जितना हो सके शेयर करो। मैं तो ये चाहता हूँ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, ताकि लोग कहीं ना कहीं मोटिवेटेड हों कार्य क्षेत्र को लेके, अपने कर्म को लेके, कार्य करने को लेके। क्योंकि देखो, जितना भाग्य में वो फल मिलेगा, लेकिन कभी कभी लोगों को वो भी नहीं मिलता, वो करते ही नहीं है। अब उसकी भी स्थिति आपके हाथ पर रहती है, उसको हम एक्टिवेट करेंगे, डोंट वरी, हम आपको बताएंगे, हम आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये इनकी पॉजिटिव चीज़ें थी। बाकी प्लांट्स ठीक ठाक कंडीशन में, अच्छे कंडीशन में है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा तक की ज़िंदगी अच्छी रहती है। अब हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। पॉजिटिव चीज़ और भी है, हम समय समय पर हर एक रेखा के विषय में पूर्ण रूपेण जानकारी आपको देते रहेंगे। तो जब भी मैंने इनके हथेली को देखा ना, तो मुझे नेगेटिव के रूप में मुझे एक मोल दिखा। हालांकि इस मोल को लेके मेरे मन में काफ़ी संदेह था कि क्या पता ये मोल काफ़ी ज़्यादा प्रभावी ना हो, क्योंकि ये मुझे ब्लैकिश नहीं लग रहा था, ब्राउनिश लग रहा था। तो मैंने ये इनसे कंफर्म किया, ये ब्राउनिश ही है। फिर मैंने इनसे एक बात और कहा कि इसके जो मेजर साइड इफेक्ट आते हैं उसके विषय मैंने टिप्पणी करी। तो वो टिप्पणी जो मैंने करी, तो चंद्र पे अगर आपकी मोल सचमुच एक्टिवेटेड है, तो आप भी सुन लो थोड़ा, कि आप डिप्रेशन में जाओगे, काफ़ी ज़्यादा विवाद चलेगा आपके और आपके परिवार में, और साथ ही साथ किसी से आपको बात करने का इच्छा नहीं करेगा। हो सकता है ड्रग्स व्रग्स में भी आप अपनी ज़िंदगी को इन्वॉल्व कर दो। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये काफ़ी पीसफुली अपनी ज़िंदगी को बिता रही हैं। तो ये ब्राउनिश जैसा मुझे लग रहा था, और मैं अपने काफ़ी वीडियोज़ में ये बता चुका हूँ कि मोल के साइड इफ़ेक्ट से डरने से पहले, साइड इफ़ेक्ट जो होगा आपका, उसको डरने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप देखिए कि मोल है कि नहीं, या फिर ये सक्रिय स्टेज में है कि नहीं। तो सक्रियता देखने के लिए ब्लैक होना ज़रूरी है। ब्राउनिश मोल का किसी भी प्रकार से साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है। बहुत से हथेली पर मैंने देखा और मुझे किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर चिंता ना करें। ब्लैक होगा फिर डरो, फिर परेशान हो, फिर इफेक्ट अलग अलग हिसाब के होते हैं, वो तो जिसके हाथ पर उस पर हम टिप्पणी करेंगे, लेकिन इनके तो नहीं है, इनके तो नहीं है। ये तो खुश हो जाइए आप, बिल्कुल खुश हो जाइए आप। तो ये चीज़ था, पहले नेगेटिविटी मुझे लगा, लेकिन है नहीं। दूसरी बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ है, तीसरी बहुत ज़्यादा राहु रेखा है। कुछ समय आपकी ज़िंदगी के कुछ आयु के बाद आपकी ज़िंदगी काफ़ी तकलीफ में बीती है, काफ़ी तकलीफ में बीती है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, तो इसमें संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो तकलीफ रही है, वो हम दिखाएंगे आपको नेगेटिव चीज़ों में। काफ़ी भावुक महिला है, बहुत जल्दी आप परेशान हो जाती हैं और काफ़ी दिल से चीज़ों को सोचती हैं। तो ये तो एक बड़ी बात है। तो ये दो नेगेटिव है। तीसरी, प्रारंभिक समय डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। ऐसे जातकों को लगता है ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी की हम बात करते हैं ना, तो वो चीज़ें नहीं दिखती हैं ज़िंदगी पर। लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपना ज़िंदगी को ठीक करें, क्योंकि जो भी नेगेटिव था वो प्रारंभिक समय का ही था। अब कहीं ना कहीं आपकी इतनी पॉजिटिविटी में है, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू है। अभी हम इस गुत्थी को ही सुलझा देते हैं।
तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ थी जिसके लिए हम आपको उपाय दे देंगे, और कुछ सक्रिय उपाय दे देंगे जिसके एवज में जो भी दिक्कतें आपकी ज़िंदगी पर आप फेस कर रही हैं वो बहुत हद तक आपको कम होता हुआ नजर आएगा। तो इस चीज़ को लेकर आप आश्वस्त रहें और मैं आपको उपाय अवश्य ही दे दूंगा। तो अभी इनके प्रश्न थे कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं किस क्षेत्र में कार्य करूं, व्यापार करूं अथवा ना करूं। देखिए, जैसी आपकी सूर्य रेखा बन रही है, पहले तो जॉब करो, अपना लिक्विड जमा कर लो, फिर व्यापार करना। बाकी आपकी बुद्ध रेखा डेवलप कर रही है, व्यापार तो आगे ही आपको कराएगी ही कराएगी, लेकिन पहले अपना कैपिटल भी पास में होना चाहिए ना व्यापार करने के लिए। अब ज़बरदस्ती का तो आप जाके व्यापार नहीं कर सकते ना, आपके पास कैपिटल नहीं है। अगर खुदा ना खास्ते वो पैसे आपके चले गए तो आप कितने ज़्यादा तकलीफ में रहेंगे, कितने ज़्यादा दुख में रहेंगे। तो बेटर ये रहेगा कि पहले आप अपने ज़िंदगी का गुजर बसर करने के लिए एक जुगाड़ ढूंढो, जुगाड़ के बाद जब पैसे जमा हो जाए फिर कहीं इन्वेस्ट करो। तो हालांकि गुजर बसर तो आपका बढ़िया से ही होगा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, पहले कुछ पैसे वैसे जमा कर लीजिए, फिर व्यापार के लिए डेडिकेटेड हो जाना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समर्पित हो जाना। तो ये इनके प्रश्न थे पहले। दूसरे, आगे की जिंदगी अभी मैं क्लियर कर देता हूं कि आखिर आपकी जिंदगी चली कैसे है। तो बचपन से इनकी जिंदगी को अभी हम कवर करेंगे। सबसे पहले एक यवा आकृति, जो आपके प्रारंभिक समय था कुछ दबाव था, लेकिन प्रोग्रेस टाइम भी थी, बचपन में वैसा कुछ पता भी नहीं चला होगा। इंडिपेंडेंट आप 20 वर्ष की आयु में हो गई, 20 वर्ष के बाद जिंदगी ठीक थी, 22 में एक तरक्की थी, फिर एक तकरीबन 26 में तरक्की, 24 में तरक्की थी, 24 के बाद 27 में एक दिक्कत थी, 27 के बाद 28, ये तकरीबन 30 में एक तरक्की थी, 30 के बाद तो बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत। 30 के बाद कंटिन्यू आपने 36 वर्ष तक बहुत तकलीफों को सहा है, 36 वर्ष तक। लेकिन 39 वर्ष से तरक्की 38 वर्ष से, 38 में है, 40 में है, फिर तकरीबन आपकी 44 में है, फिर तकरीबन आपके 47 में है, फिर 50 में है, फिर तकरीबन आपके 55 में। 55 के बाद भी बड़ी बड़ी यात्राएं जिंदगी पर, ये कंटिन्यू 55 से लेके आपके 65 तक, 65 पे 70 के बाद भी जीवन रेखा ठीक है, कुछ यात्राओं को लेके चीज़ें अवस्थित हैं। उसके बाद बल्कि की बन रही है, आयु दीर्घायु है, जिंदगी अच्छी रहेगी। थोड़ी नेगेटिव एक्सपेंस है आपके 65-70 के बाद, बाद बाकी ये तो हम क्लियर कर लेंगे उस समय तक। अगर ये बन जाए तो विशेष समस्या की बात नहीं, नहीं बने तो थोड़ी टेंशन होती है, लेकिन ये 70 के बाद है, ऐसे भी हम आपको दीर्घायु कह ही सकते हैं। तो अभी से जो आपकी जिंदगी है ना, मैं खुश होके कह रहा हूं, और आपको भी खुश हो जाना चाहिए कि आने वाला समय आपके लिए बड़ा उम्दा है, बड़ा खतरनाक है, जहां पर से आपकी तरक्की निसंदेह आपकी जिंदगी पर मुझे दिख रही है, निसंदेह है आपकी जिंदगी पर मुझे तरक्की दिख रही है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो इसके एवज में आपकी जीवन रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है, और एक सर्टन एज के बाद तो कमाल की है, जिस एज से व्यक्तिगत रूप से अभी आप वर्तमान समय में व्यक्तिगत रूप से गुजर रही हैं, तो बहुत उम्दा समय से आप गुजर रही हैं, बहुत ही अच्छी हथेली है और बहुत ही अच्छी अवस्थाएं मौजूद हैं। आप बस आइए तो रणभूमि में देखिएगा फिर क्या पैसे कमाती हो आप, गजब के पैसे कमाती हो आप, गजब के पैसे कमाती हो। तो ये इनके पॉजिटिव थे, नेगेटिव अवस्थाएं थी, कुछ मेजर प्रश्न थे जो, और कुछ हिदायत था हमारे तरफ से जिसका आपको प्रॉपर ख्याल रखना है। हिदायत बस इतना ही है कि आपको काम करना है तो काम करने के लिए प्रेरित भी होना है, काम करने के लिए प्रयास भी करना है। ये कॉर्पोरेट लाइन में जाना चाहती है तो उसके क्या आसार है, अभी याद आ गया इनका प्रश्न। तो कॉर्पोरेट लाइन में जाने के पूर्णतः आसार हैं, आप कॉर्पोरेट लाइन में जाइए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। फिर कुछ पैसे जमा करने के बाद व्यापार शुरू कर लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, व्यापार शुरू कर लेना। तो अभी इनके एथली का हम जल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। रेक्टेंगल पाम में जिद्दी किस्म के ऐसे लोग होते हैं और जिद से भी अपने ज़िंदगी को जीने का प्रयास करते हैं, मतलब जो मन में आया वो करते हैं, जल्दी किसी के सुनते नहीं है, कभी कभार सुन भी लेना चाहिए। और बाकी प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में है, ठीक ठाक कंडीशन में अच्छे ही हैं, कुछ प्लैनेट्स गड़बड़ हैं तो कुछ बहुत अच्छे हैं। इसके एवज में 65 से 70% राजयोग का फल है, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है, जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी रहती है, कंफर्टेबल रहती है, कंफर्टेबल लाइफ ये लोग बिताते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। फिर देखिए गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से पैसे की दिक्कत नहीं होती, भले ही आप कर्ज लो, भले ही आपकी जिंदगी कर्ज में रहे, लेकिन आपका जो कर्ज है ना ये आप जरूर चुका पाओगे और पैसे एट द एंड ऑफ द डे आपके पास आ ही जाएंगे। लेकिन कुछ समस्याओं से आपने देखा है अपनी जिंदगी पर, कुछ समस्याओं को आपने जिंदगी पर मूलभूत रूप से देखा है, बहुत खतरनाक देखा है, क्योंकि राहु रेखा बहुत जबरदस्ती, मैंने पुष्टि भी करा। तो जी हाँ, इनकी समस्याएं चली हैं कंटिन्यू बेसिस पर 28 वर्ष के बाद से, और काफ़ी मानसिक दबाव को लेकर था, लेकिन वो कुछ ये प्रॉब्लम नहीं थी, फाइनेंशियल दिक्कत नहीं थी।
तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी आपकी थंब एक स्ट्रांग थंब है, ज़बरदस्त इच्छा शक्ति, बहुत अच्छी, डिज़ायर्स के अच्छे योग हैं ये वाले, महत्वाकांक्षी काफ़ी हैं आप, और गुस्सैल प्रवृत्ति के स्ट्रांग थंब है, लचीले स्वभाव तो नहीं है, युवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। ऐसे जातक को जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डेफिनेटली मिल जाती है। ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, इसमें किसी प्रकार का संदेह भी नहीं है। तो एक बेहतरीन सा थंब दिखने वाला, बेहतरीन सा थंब, जातक झुक नहीं सकते। समझदारी के लूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऐसे जातक बहुत समझदार हैं, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं। फिंगर पर कई लाइन्स अवस्थित है जहाँ पर से ऐसे इंसान बहुत तेज तर्राक मानसिकता के हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे हैं। दिल तो पानी की तरह साफ है, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, थोड़े से सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं, अपने कार्य से मतलब रखते हैं। बृहस्पति फिंगर थोड़ी लंबी जा रही है, यहाँ से दबाव है, तो बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है। जल्दी बातों को बुरा क्यों मानना, हो सकता है उसकी परिस्थिति कुछ गड़बड़ हो जिसके एवज में उसने कोई बात कहा, तो इस बात को जल्दी दिल पर लगाना भी उचित नहीं है। बाकी टेंड कर रही ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा, फिंगर के बीच में गैप है, पैसे ना चाहते हुए बहुत खर्च होते हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है, बहुत गजब की मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर लंबी है, बहुत गजब की हिम्मती हैं आप। ये टेंड कर रही है कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर जरूर डेवलप करेगा जिससे आप धन अर्जन करो लाइफ में। बुध फिंगर छोटी से शुरुआती दौर से डिसीजन मेकिंग में समस्याएं नहीं हैं, जो निर्णय सोच समझ के लेने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, प्रारंभिक समय से अभी भी पड़ेगी, तो निर्णय को सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से लेना ही आपके लिए उचित रहेगा। बाकी फिंगर लंबी करी, अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय करा रही है। जातक बहुत समझदार मानसिकता के, बहुत समझदारी से अपने ज़िंदगी को जीते हैं और बहुत समझदारी से अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं। तो एक ज़बरदस्त सा दिखने वाला फिंगर इंसान की क्रिएटिविटी का परिचय कराता है। जातक बहुत समझदार मानसिकता के हैं, बहुत ज़्यादा ही समझदार मानसिकता के हैं। अभी आपके प्लैनेट्स पर हम चलेंगे तो बृहस्पति, ये दबाव था, ये पारिवारिक टेंशन, दाम्पत्य जीवन में कुछ प्रकार की कमी, कुछ प्रॉब्लम्स जो पारिवारिक संदर्भ में होता है जिसको लेके जातक काफ़ी चिंतित रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स तो आना था। बाकी ये लाइंस बन रही जो परोपकारी सेवा भावी नेचर है, कुछ स्क्वायर भी डेवलप कर रहा है, फिलहाल बहुत क्लियर नहीं है, करेगा तो बेनिफिट। 40वें साल के बाद की बृहस्पति ठीक है, लेकिन इसके लिए या तो आपको उपाय करना ही चाहिए, तो ये थोड़ा सा तो फायदा देगा। लेकिन ये यश प्राप्ति में कमी, लॉस से प्रॉब्लम, किसी के लिए कुछ कर दो उसका कोई सम्मान नहीं, इस चीज़ों को ये दर्शाता है। तो ये बृहस्पति का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर पड़ा। बाकी परिवार के बहुत से मेंबर से कुछ ना कुछ अनबन की स्थिति को भी दर्शाता है, तो प्रॉपर केयर करें। क्या ज़रूरी है किसी के बातों में आने का, क्या ज़रूरी है किसी से बात विवाद करने का, अपने काम पर ध्यान रखना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है, मेहनत करो, बहुत ज़बरदस्त मेहनती है। विदेशी दर्जे से धन लाभ तो विदेश में ही है ये। आगे आपकी ज़बरदस्ती फेट लाइन बनी है तो ज़िंदगी पर सफलताओं को दर्शा रही है ये, आने वाले भाग्य को दर्शा रही है, आने वाले समय को दर्शा रही है, जो कि बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। एक से ज़्यादा लाइन ऑफ एजुकेशन, बेसिक नॉलेज बहुत ज़बरदस्त प्रबल है, जहाँ पर से जातक बहुत समझदार मानसिकता के होते हैं। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, इंसान बहुत तेज तर्राक है, अगर ये प्रयास करें तो मल्टी टैलेंटेड है ये, हर चीज़ में बढ़िया। लेकिन वही होता है ना कि जब आपकी सूर्य रेखा एक से ज़्यादा हो और थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स हो, बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ हो, ज़्यादा कैरियर ही नहीं स्टार्ट कर पाता, वो समझ ही नहीं पाता उसको करना क्या है, उसके दिमाग में ये बात आता ही नहीं है, बड़ी समस्या होती है। तो आप कोशिश करिए, आप जरूर कर लीजिएगा। विनुमा आकृति के साथ उच्च स्तरीय मान सम्मान मिलेगा अगर आपने सारी चीज़ को पढ़े करके, आपने साइड करके अगर आपने कैरियर स्टार्ट किया तो बहुत ज़बरदस्त ख्याति मिलने वाली है, मेरी बात याद रख लो आप। सनमर की अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करती है, जबरदस्त बुद्धि पे लाइन से इंसान बहुत तेज तर्राक, बहुत तेज तर्राक मानसिकता के से तो मैं कह रहा हूं, मैं ऐसे ही कोई बात थोड़ी कहता हूं। अगर आपने सब चीज को साइड रख के दरकिनार करके अगर आपने अपना करियर किसी भी फील्ड में स्टार्ट किया तो मेरे से लिखवा के ले लो, ख्याति मिलेगी आपको, मेरे से लिखवा के ले लो, पैसे कमाओगी, सेटिस्फाइड रहोगी, सेटिस्फैक्टरी जिंदगी रहेगी आपकी, ये कंफर्म है। बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले इंटेलिजेंट तो बहुत है, दिमाग लगाने में तो माहिर है आप। एक जबरदस्त हर्ट लाइन, लेकिन हर्ट लाइन पे प्रॉब्लम्स थी आपकी, थोड़ी सी इमोशनल, थोड़ी नहीं इवन बहुत ज़्यादा है आप, इस पर थोड़ा कंट्रोल करिए। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है, कुछ ट्रायंगल्स है जो इसकी नेगेटिव चीज़ों को दूर सा कर रहा है, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। बाकी आपकी एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा दिमाग की बहुत 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 तेज है। आप कुछ मानसिक दबाव को लेकर एक युवा आकृति मौजूद है कब से, आपकी 34 वर्ष से 38 वर्ष के बीच में, उसके पहले ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, इस बीच में काफ़ी दबाव रहा है, काफ़ी दबाव लिया भी है, और ज़बरदस्त सूर्य रेखा है, वैल्यू मान सम्मान मिलता है, मंगल ठीक ठाक है, बढ़िया ही है, अच्छे दीर्घायु है, एनर्जी है, मंगल एनर्जी को दर्शाता है, पराक्रम स्वास्थ्य को दर्शाता है, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम एनर्जी और हिम्मती बहुत गजब की, पराक्रमी बहुत गजब की, कुछ करना है तो करना है, बस कर लेना है। तो जबरदस्त मंगल टैलेंटेड व्यक्ति हैं आप, नो डाउट।
फिर चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, विदेशी दर से धन लाभ के योग थे वो प्रॉपर आपके जिंदगी पर हो ही रहे हैं। पैसे की फ्लो बनेगी, जब जरूरत पड़ेगी मिल जाएगी कहीं ना कहीं से, भले ही कर्ज लेना पड़े मिल जरूर जाएगा। एक विष्णु आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। एक जबरदस्ती दिखने वाली भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है। 36 के बाद भी कमाल है, 38 के बाद प्रॉपर्टी के योग डेवलप्ड है, आगे भी भाग्य रेखा शानदार है। प्रॉपर्टी तो होगा, प्रॉपर्टी तो होगा। एक जबरदस्त बुद्ध रेखा, मनी ट्रायंगल भी है, पैसे भी कमाओगी, पैसे भी कमाओगी। यहां से एक सूर्य रेखा बड़ी खतरनाक सी बन रही है, बड़ा ग्रेटर ट्रायंगल के साथ। तो ये भी नेम फेम तो देगा जबरदस्त। आपकी शुक्र है, पति पक्ष से धन लाभ। कुछ नॉर्मल स्ट्रेस के लाइंस थे, बाकी मनी मैनेजमेंट तो गजब के थे। धन कमाई के योग प्रॉपर रूप से हथेली पर दिखता और कंप्लीट दिखता है, इसमें तो कहीं कोई संदेह ही नहीं था। कुछ स्ट्रेस के लाइन तो जिंदगी पर परस्पर बने रहते हैं, कोई ये स्ट्रेस नहीं था, ये आपके ये वाले स्ट्रेस थे। बाकी पारिवारिक स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, ये आपके लग्जरी सुख के लाइन थे, वो तो मिलेगा। शुक्र बढ़िया, जिंदगी खतरनाक खतरनाक, लग्जरी जबरदस्त और जबरदस्त मंगल है। कुछ टेंशन की लाइनें बहुत सोचती हैं, लेकिन कुछ ही पल के बाद सोचना धोचना कम हो जाता है। पराक्रमी बहुत जबरदस्त है। और कुछ मन मंगल रेखा, जीवन रेखा स्पष्ट है। कुछ यात्राएं जिंदगी के लास्ट में भी हैं। जीवन रेखा अच्छा, मंगल रेखा अच्छा, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होती और यहां पर से जातक लंबा ही बसते हैं। तो ये दैनिक कथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में सस्ते तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।